नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों को लेकर टिप्पणी की है और टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि जो अस्पताल है अब वो पूरी तरह से उद्योग धंधों में और पूरी तरह से एक तरह से हम बोले तो व्यापार में बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के दुख दर्द को बिना समझे ये पूरी तरह से पनप कर फूल फल रहे हैं। इसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे अस्पतालों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हम और आप पिछले कई दिनों से इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की मैं बात करूं कि बीच में लापरवाही देखने को मिली थी कोरोना काल में, जिस तरह से अस्पताल हो, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हो, चाहे वो बाजार हो, जिस तरह से हमने देखा कि भलोटिया मार्केट में भी ब्लैक मार्केटिंग हुई। मैं हर अगर मैं विषय पे बात करूं तो हर लोगों ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। चाहे मैं अस्पतालों की बात करूं, क्योंकि अस्पतालों में भी अगर इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे पहुंचा दिया गया होता तो इस तरह से नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की 10,000 रुपए तनख्वाह थी वो कोरोना काल में 50,000 रुपए तक तनख्वाह हो गई थी। तो जब अस्पतालों को चीजें नहीं मिल रही थी तो वो तो ब्लैक मार्केटिंग करेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करूं मैं, चाहे रेमडेसिविर दवा की बात करूं, 5,000 की बॉयल 50,000 में बिकी है। लोग रात से ही लाइन लगाना शुरू कर देते थे और सुबह जाके उनको इंजेक्शन मिलती थी। आपको पता है कि ये इंजेक्शन बीच में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और अगर अभी मैं आपको बताऊं तो ये लगातार बात सामने आ रही थी कि लोगों के पास इतना ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया था कि वापस जो मेडिकल की कंपनियां हैं वो वापस नहीं ले रही थी, तो लोग परेशान भी थे। तो इसको देखते हुए जिस तरह से आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने का काम किया है लोगों ने, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। अगर मैं अपने गोरखपुर जिले की बात करूं तो पिछले दिनों में पादरी बाजार में एक ऐसा अस्पताल देखने को मिला, सेंट्रल हॉस्पिटल, जो बिना लाइसेंस के 8-9 महीने से चल रहा था। तो आप सोचिए कि बिना लाइसेंस के आजकल बड़ा आसान है अस्पताल खोलना और एक उद्योग को शुरू कर देना। एक ऐसा होता है ना कि अस्पताल खोल दिया गया, 2-4 डॉक्टर्स रख दिए गए, इक्विपमेंट्स रख दिए गए। और कोविड के दौरान कई ऐसे अस्पताल खुले, जैसे चुनाव आने से पहले कई चीजें हमें नहीं देखने को मिलती, वैसे ही कोविड के दौरान बहुत सारे अस्पताल देखने को मिले जिसमें लोगों ने अपना इलाज भी करवाया। क्योंकि एक बेचारा गरीब, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब उसका एक मरीज मर रहा होता है तो वो कहीं भी कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वो ऐसा इंसान अस्पतालों में जाता था, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदता था, ऑक्सीमीटर खरीदता था, बेड खरीदता था। जो बेड 5,000 रुपए एक दिन का लगता है वो 30-30,000 रुपए तक दिया गया। तो सोचिए आपदा को अवसर में बदलने का काम जो लोगों ने किया, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ऐसे निजी अस्पतालों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसको बदल देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ना स्वास्थ्य विभाग इसको लेके, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पे भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है, दिन प्रतिदिन जो स्वास्थ्य महकमे हैं उन पे भी सवाल उठ रहे थे कि उनकी भी इसमें भागीदारी रहती है। उसके बावजूद लोगों ने इस पे आवाज नहीं उठाई। तो उसको देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और उनको ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि जो गरीब है, जो दुखिया है, वो क्या जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर लाइव की टीम ने लगातार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ आवाज उठाई है और हमारे बीच में एक बैरिस्टर थे जो नहीं है हमारे बीच में, उनको भी हमने न्याय दिलाया था। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे जो एम्बुलेंस वाले थे जो हजारों रुपए लोगों से वसूल रहे थे, उनके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई थी और खबर की थी, लेकिन तब आवाज नहीं सुनी गई थी। तब लोग हम पे भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है तब आप किस पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली कि लोगों ने कोरोना काल में दुख दर्द को समझे बिना एक जो कहते हैं ना कि अवसर का फायदा उठाया है। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या पता तीसरी लहर आए और फिर से ये जो अवसर है वो देखने को मिले। इसीलिए इसको लेके सतर्कता बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।